देखिए चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है घन व घनमूल। आज हम पढ़ेंगे इसमें घनमूल। घनमूल का जो साइन होता है, ये तो साइन किसका होता है? रूट का। वर्गमूल का साइन होता है ना ये। यहाँ यस सर। ऐसे 3 लगा दो, यहाँ 3 लगा देंगे ऐसे। इसका मतलब किसका साइन हो गया? ये घनमूल का। किसका साइन हो गया? घनमूल का। या फिर कोई भी संख्या है उस पर घात 1/3, घात क्या हो 1/3, तो भी वह क्या कहलाएगा? घनमूल कहलाएगा। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए संख्या का पूर्ण घन, यानी घन संख्या होगी उसी का घनमूल निकलेगा, तो पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो घनमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं? देखिए मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता रहा हूं कि 6 अंकों तक की कोई संख्या है, 6 अंकों तक की अगर कोई संख्या है तो उसका सीधा सीधा बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट घन ज्ञात कर सकते हैं। बिना किसी कैलकुलेशन के आप सीधे सीधे उसका घन ज्ञात कर सकते हैं अगर 6 अंकों तक की संख्या है। तो देखिए घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का जो इकाई अंक है वो किस पर निर्भर करता है? 2 बार, पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक पर। घनमूल का जो इकाई अंक है ना, वो पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक पर निर्भर करता है। तो दूसरी बात पहले मैं बता दूं आपको कि घनमूल ज्ञात करने के लिए घन संख्या के जो है इकाई अंक से 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे घनमूल वर्गमूल में 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए थे ना, जैसे माना 2, 8, 6, 5, 6, 3, 4, ऐसे संख्या कोई आ गई, वो अगर इसका घनमूल ज्ञात करो तो इकाई अंक से 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3 और ये ऐसे समूह बनेंगे, 3-3 के त्रिक बनेंगे। कितने समूह बने बताओ? उसमें कितने समूह बन गए? 3 1, 2 और 3, ये भी पूरा काउंट होगा। तीसरे समूह में चाहे 1 अंक हो, 2 हो या 3, पूरा समूह काउंट होता है। तो जितने समूह बनेंगे उतने उसके घनमूल के अंक होंगे। जितने समूह बनेंगे उतने उसके क्या होंगे? घनमूल के अंक होंगे। तो यहाँ पर कितने समूह? 3 बन रहे ना, तो इसके घनमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। और अगर 6 अंकों तक की कोई संख्या है, 6 अंकों तक की संख्या सीधी सीधी, तो उसमें कितने होंगे? 2 समूह बनेंगे। तो सही है, 2 समूह बन गए तो इसमें कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 2। तो इस प्रकार की 6 अंकों तक की संख्या जिसमें 2 अंक निकलेंगे घनमूल के, वो आपको कहीं कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक साधारण सा तरीका बता रहा हूं और उसी तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 अंक होंगे तो 2 अंक में एक तो इकाई अंक होगा और एक ढाई अंक होगा। देखिए घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? यदि पूर्ण घन संख्या कौन सी? वही 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, ये सब क्या है? पूर्ण घन संख्या है जिसका वर्ग घनमूल कह सकते हैं। तो यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, क्या हो? 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी वही होता है। क्या कह रहा है ये? यदि कोई पूर्ण घन संख्या है जिसका पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो या 0 हो, क्या होना चाहिए? 1, 4, 5, 6, 9 या 0 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी यही होगा। 1 है तो उसके घनमूल का भी 1 अंक होगा। 4 अगर किसी संख्या का घनमूल है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4,
तो उसके घनमूल का इकाई भी 4 होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा, 0 है तो 0 होगा। पहला नियम हो गया। तो इकाई अंक इसके माध्यम से निकाल सकते हैं ना आप? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? दूसरा नियम, यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2, 8 या 3, 7, 2, 8 या 3, 7 हो तो उसके घनमूल का इकाई अंक इनका परम मित्र अंक होता है। क्या होता है? परम मित्र। परम मित्र अंक का बताया था मैंने कल, किसे कहते हैं परम मित्र अंक? जिनको जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। 10 आ जाए, शाबाश। तो अगर माना किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2 है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या है? 2, तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8। 8। और 8 है तो 8 है तो 2 2, 2 3 है तो 7 7 है तो 3 समझ में आ गया? ऐसे करते हैं। तो देखो इकाई, नियम नंबर 1 और 2, नियम नंबर 1 और 2 दोनों से घनमूल का कौन सा अंक निकाल सकते हैं हम? इकाई अंक। नियम नंबर 1 और 2 से घनमूल का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात तो कर सकते हैं आराम से, कोई भी संख्या लिखी हुई आ जाए आराम से बता सकते हैं तो इसका इकाई अंक ये होगा, बता सकते हैं। जैसे हमारा 343 लिखा हुआ है, ये एक पूर्ण घन संख्या है, तो पहले तो जोड़ा बनाओ। कितने समूह बने? 2 2 का बने 1, 2 का बने 1 बनते ना। तो घनमूल में कितने अंक होंगे इसके? 1 एक अंक होगा। अब वो एक अंक इकाई अंक पर निर्भर करेगा, तो इकाई अंक कितना है इसका? 3 तो इसका घनमूल का अंक क्या हो जाएगा? 7 7। 3 का परम मित्र अंक कितना होता है? 7। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 7, बिना किसी कैलकुलेशन। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते? सीधे सीधे। अब देखिए तीसरा जो नियम है वो घनमूल का दहाई का अंक या अंतिम समूह ज्ञात करने के अंतिम समूह का वर्गमूल अंक। अंतिम समूह का वर्गमूल क्या अंक क्या होगा? समूह और वर्गमूल अंक। अगर माना अंतिम समूह जो है 1 से 7, अंतिम समूह क्या है? 1 से 7 है, तो उसका घनमूल अंक 1 होगा। कितना होगा? 1। अगर 8 से 26, अगर अंतिम समूह में 8 से 26 तक की संख्या है तो उसके घनमूल का अंक कितना होगा? 2 होगा। 27 से यदि 63, 27 से कितना? 63 यदि है तो उसके घनमूल का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। 64 से 124, 64 से 124 अगर है तो उसके घनमूल का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 125 से 215, 125 से यदि 215 है अंतिम समूह है तो उसका हो गया कितना? वर्गमूल अंक 5 हो गया।
216 से 342, 216 से 342 यदि अंतिम समूह है तो उसका वर्गमूलक 6 हो गया। 343 से 511, 343 से यदि 511 है तो उसका कितना हो गया 7। 512 से 728, 512 से 728 है तो उसका कितना हो गया 8। और 729 से 999, 729 से 999 अगर है तो उसका अंक कितना हो गया, वर्गमूल अंक कितना हो गया 9 हो गया। तो इन समूहों के आधार पर देखिए नियम नंबर 1 और 2, नियम नंबर 1 और 2 की सहायता से तो आप उस पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। नियम नंबर 1 और 2 से तो क्या ज्ञात करेंगे आप, इकाई अंक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इकाई अंक। और नियम नंबर 3 की सहायता से कौन सा अंक ज्ञात करेंगे, अंतिम। जो अंतिम वो 2 है तो दूसरा, 3 है तो तीसरा, 4 है तो 4। अब देखिए कुछ संख्याएं लेकर के हम इसका हल करते हैं। एक संख्या है 13824, एक पूर्ण घन संख्या है। तो कह रहा है इसका घनमूल ज्ञात करो। तो देखिए पहले क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। क्या करेंगे, समूह इकाई अंक से। तो कितने समूह बन गए, 2। आप लिखेंगे पूर्ण संख्या में 2 समूह है। कितने समूह है, अतः घनमूल में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक। अब देखिए अब इकाई अंक किससे ज्ञात करेंगे, नियम नंबर 1 और 2 से। तो इकाई अंक तो इकाई अंक से ज्ञात हो जाएगा। तो इकाई अंक पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक कितना है, 4। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है। तो 1 4 5 6 9 या 0 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी वही होगा। तो 4 है तो इसके घनमूल का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। आप लिखेंगे पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है, अतः इसके घनमूल का इकाई अंक भी 4 होगा, या इकाई अंक बराबर 4। तो इकाई अंक तो आ गया। और आगे पूर्ण घन संख्या का अंतिम समूह है, अरे आवाज नहीं, अंतिम समूह क्या है इसका, 13। सर अनम्यूट के लिए बोलो ना। आपस में बातचीत कोई नहीं करेगा, म्यूट करें सभी अपना अपना। अब देखिए पूर्ण घन संख्या का अंतिम समूह है, अंतिम समूह कितना है, 13। अब 13, तो 13 देखो कहाँ आ रहा है, 13 कौन से समूह में आ रहा है, 13 इसमें आ रहा है क्या, 8 से 26 में। 8 से 26 वाले समूह में आ रहा है ना 13। तो यस सर। 8 से 26 वाले का घनमूलक कितना है, 2। तो आप लिखेंगे पूर्ण घन संख्या, लिखेंगे पूर्ण घन संख्या का घनमूलक 2 है, अतः घनमूल क्या हो गया, ये तो हो गया दहाई अंक 2 और इकाई अंक 4। आंसर आ गया। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस सर। बोलो नहीं कर सकते, यस सर कर सकते हैं।
74,088 इसका घनमूल करो तो क्या होगा इसका घनमूल? निखिल तू आ दो गया जोड़े क्या? बन गए, क्या हो गए? दो जोड़े बन गए तो 2 ही अंक होंगे ना घनमूल में। अब इकाई अंक कितना है Yes, इसका? 8. 8। तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2. 2। इसका परम देखिए दूसरा नियम 2 8 या 3 7 अगर है तो उसके घनमूल का अंक उसका परम मित्रांक होता है। तो 8 है तो 8 का परम मित्रांक कितना होता है? 2। तो इसमें घनमूल का इकाई अंक तो कितना आ जाएगा? 2 लिखेंगे। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 8 है, अतः इसके घनमूल का इकाई अंक इसका परम मित्रांक 2 होगा। ठीक है। दूसरा नियम अंतिम समूह कौन सा है? 74 का घनमूल अंक कितना है? अंतिम समय 74 कौन से में आ रहा है? 64 से 124 किसमें आ रहा है? 64 से 124 में आ रहा है। तो इसका कितना है? 4। तो अंतिम समूह का अंक कितना है? 4। अतः घनमूल कितना हो गया? 42। भैया तो इकाई अंक और ये दाई अंक तो 42 आ। तो वो लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अगर 6 अंकों तक की संख्या दे दी जाए इन नियमों के तहत आप घनमूल निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बताओ सर फिर से बताओ हैं? हैं? उतारो उसको, नोट करो फटाफट वीडियो।